बीते कुछ सालों से ये फैशन सा बन गया है कि भारत की छवि को ये कहकर दुनिया में खराब करो कि भारत में तो फांसीवाद है, यहाँ तो हिटलर राज कर रहा है, भारत में तो तानाशाही है। ये चला जा रहा है पिछले 7-8 साल से प्रयास है कि माहौल बना दो कि यहाँ तो हिटलर है और यहाँ फांसीवाद चल रहा है, तानाशाही चल रही। अच्छा, खासतौर पर वो लोग जो खुद के लिबरल होने का दावा करते हैं और वैचारिक तौर पर लेफ्ट के करीब हैं, वो लोग ऐसा प्रोपेगेंडा खूब करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि तानाशाही असल में क्या होती है। मैं नोटबंदी में भी यही तमाशा किया कि एक तानाशाही भरा फैसला था, अपने मन से ले लिया, हो गया ध्वस्त, सारा एजेंडा ध्वस्त हो गया सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन असल की तानाशाही क्या होती है, आज मैं इन लोगों को दिखाता हूं, आपको भी दिखाता हूं। देखिए असल की तानाशाही क्या होती है, आज मैं इन लोगों को दिखाता हूं, आपको भी दिखाता हूं। देखिए, और इसमें चीन के डिक्टेटर माओ की सनक का चैप्टर खोल रहा हूं, जिसने पूरे चीन को गोरैया मारने पर, वो जो चिड़िया होती है ना गोरैया छोटी वाली, उसको मारने के काम पर लगा दिया था। माओ का नाम आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। माओ जेडोंग चीन का शासक था, जो है वो प्रगति कर रहे। इसको कहते हैं तानाशाह। और तानाशाह की आज कहानी आपको सुनाता हूं, गोरैया मारने वाले तानाशाह। गोरैया यानी स्पैरो, वो चिड़िया जिसकी चहचहाहट से दिन की शुरुआत होती है, लोगों को कितने पसंद आती है, प्यारी चिड़िया जो इंसानी बस्ती के आसपास बड़े आराम से रहती है। लेकिन चीन के शासक माओ को गोरैया चीन की तरक्की के बीच आने वाली दुश्मन लगने लगी। माओ ने पूरे चीन से गोरैया को खत्म करने का अभियान छेड़ दिया। अच्छा, इसकी वजह क्या थी ये आगे बताऊंगा, लेकिन पहले किया क्या ये सुनिए, आपका दिमाग हिल जाएगा कि तानाशाह कैसा होता है। माओ का ऑर्डर मिलते ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े लोग छोटी सी चिड़िया की जान के दुश्मन बन गए। भाई, गली मोहल्ले में गोरैया के खात्मे के पोस्टर लगा दिए गए, मारो इसको। रेडियो बीजिंग के मुताबिक इस अभियान में करीब 30 लाख लोगों को उतार दिया गया। 30 लाख लोग चीन में मारने उतर गए गोरैया चिड़िया को। लोगों को बताया गया कि गोरैया को मारना कोई मामूली काम नहीं है भाई, बल्कि ये चीन को बचाने का युद्ध है और गोरैया को मारने वाले लोग मामूली लोग नहीं हैं, योद्धा हैं। चीन का शासक माओ लोगों को कैसे मूर्ख बनाता था आप देखिए। इसको कहते हैं तानाशाह। और वामपंथी जो है ये चीन चीन करते नहीं थकते। वो कह रहा है कि आप गोरैया मारोगे तो आप योद्धा हो जाओ। कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार बीजिंग पीपल्स डेली ने 5 मई 1958 को लिखा कि किसी भी योद्धा को तब तक रुकना नहीं चाहिए जब तक ये लड़ाई जीत नहीं ली जाती। मतलब वो कह रहा है कि जब तक सारे गोरैया न मार दो तब तक लड़ते रहो, योद्धा बता दिया सब। और इस लड़ाई में सभी क्रांतिकारियों को पूरे उत्साह और प्रतिबद्धता से हिस्सा लेना चाहिए ताकि घटिया चिड़िया के खिलाफ लड़ाई जीती जा सके। वो मामूली सी गोरैया स्पैरो, उसको कह रहे घटिया चिड़िया। लेकिन माओ के वफादारों के सामने ये चुनौती थी कि वो गोरैया चिड़िया को मारेंगे कैसे, क्योंकि वो है छोटी सी, लेकिन रफ्तार तो बहुत तेज, तब से यहां तब से वहां उड़ जाती है, जरा सी आग पे फुर हो जाती है। इसके लिए एक अलग रणनीति बनाई भाई लोगों ने। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े छात्र, सरकारी कर्मचारी, घर के बुजुर्ग, महिलाएं टोली बनाकर सुबह सुबह सड़क पर निकलने लग गए। कुछ के हाथ में एयरगन होती थी, जिससे चिड़िया नहीं मारते, वो एयरगन ले लिया। कुछ लोग क्या करते थे, ड्रम, बर्तन, कोई डिब्बा या डंडी लेकर चलने लगे। चीन में घरों की छतों पर, पार्क में गोरैया मारो टोली जुटने लगे। क्यों मार रहे थे ये अभी बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए तमाशा चीन का, तानाशाही क्या होती है। ये लोग लगातार बर्तन और डिब्बे पीटते रहते थे, इतना शोर मचाते थे कि गोरैया लगातार उड़ने के लिए मजबूर हो जाए। यही इनकी रणनीति का हिस्सा था कि गोरैया को जहां देखो उसे बैठने ही मत दो, टन 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 बजाते रहो ताकि वो हड़बड़ा के उड़ने लगे। उसे लगातार उड़ने पर मजबूर कर दो ताकि बिना खाए पिए लगातार उड़ेगी तो थक जाएगी और थक कर मर जाएगी। ये स्ट्रैटेजी बनाए लोग, क्योंकि इतनी गोरैया को कैसे मारते। तो गोरैया को अपने घोंसले में आराम करना होता है। उड़ने में उस नन्ही चिड़िया की ऊर्जा खत्म होती है, थक जाती है। ऐसे में इसे आराम चाहिए होता है। उड़ते रहना और खाना खोजना इस चिड़िया के लिए बहुत थकाऊ काम है, छोटी सी चिड़िया है ना, इसलिए यह तरीका काफी कारगर साबित हुआ। 2 साल के भीतर ही चीन में सर्वाधिक पाए जाने वाली यह प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई। और यह वो दौर था जब चीन में गोरैया को मारने की सनक सवार हो गई। लोग गोरैया चिड़िया को मारने के नए नए तरीके निकालने लगे भाई। कई जगह उन लोगों ने क्या किया कि गोंद लगाकर बांस खड़ा कर दिया
कि गोरैया उड़ते उड़ते आएगी, उस पर चिपक कर बैठ जाएगी, फिर लोग उसे मार देते थे क्योंकि गोंद लगा हुआ, चिपक गई, उड़ नहीं पाई तो उसको मारने लगे। खेतों में स्क्वायर क्रॉस खड़े कर दिए गए। गोरैया अनाज के लिए खेतों के आसपास भी नहीं फटक पाती थी, तो भूख से मर गए। गुलेल से निशाना बनाकर गोरैया को मारा जाने लगा। अलग अलग तरीका निकाल रहे, क्योंकि एक तानाशाह ने कह दिया माओ ने कि मारो गोरैया को, ये चीन के लिए खतरा है। ये पार्क में देखिए कैसे लोग जो हैं शोर मचा रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये सारे लोग खड़े होकर गोरैया मार रहे हैं। कायदे से तो इतने प्रिय हैं कि इनको मक्खी मारना चाहिए, लेकिन ये गोरैया मार रहे हैं। देख रहे हैं, कोई भोंपू बजा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है। हमारे यहां लोगों को कोरोना के संकट काल में प्रोत्साहित करने के लिए 2 मिनट के लिए थाली बजवा दिए, तो इतना तमाशा हुआ। देखिए तमाशा किसको कहते हैं बॉस, ऐसे मार, देखिए उठा उठा के गोरैया को डाल रहे हैं। गोरैया को मारने के लिए बंदूकधारियों की फौज उतार दी गई। ये लोग लगातार गोरैया पर निशाना बनाते, सबसे ज्यादा गोरैया मारने वालों को इनासी काम में जुट जाते। छोटे छोटे गांव में भी 80-85 हजार स्क्वायर क्रॉस लगा दिए गए थे। पक्षियों का खेतों के आसपास भटकना बंद हो गया। गोरैया के घोंसले नष्ट कर दिए गए, अंडों को नष्ट कर दिया गया, नवजात चिड़िया को मार दिया गया। मशहूर टाइम पत्रिका ने मई 1958 के अपने अंक में चीन के इस क्रूर और पागलपन से भरे अभियान का जिक्र किया। पत्रिका ने रेड चाइना डेथ टू स्पैरो हेडलाइन दी थी। चीन में तब गोरैया को मारने एक एवरेज मंथ में सैकड़ों गोरैया चिड़ियों ने पोलैंड दूतावास में शरण ली। अब वो क्या जाने कि ये दूतावास है, बेचारी चिड़िया क्या जानती है। उसको लगा कि यहां पे कोई नहीं आ रहा है, शांति है, यहां जाके बैठ जाते हैं। पोलैंड दूतावास में जाके बैठ गई। चाइनीज वहां भी आ गए, लेकिन पोलैंड के अधिकारियों ने उन्हें दूतावास में घुसने नहीं दिया कि नहीं तुम अंदर नहीं आओगे। इसके बाद बड़ी तादाद में ये लोग क्या किए कि ढोल नगाड़े के साथ दूतावास के बाहर जमा हो गए। 2 दिन गोरैया को लगातार उड़ने पर मजबूर करते रहे, ढोल लगा रहे। भाई दूतावास के अंदर नहीं घुसने दोगे, बाहर तो खड़े रहने दोगे, चीन है। तो बाहर से ही ड्रम बजाने लगे, बेचारी चिड़िया उड़ने लगी। 2 दिन उसको उड़ाते रहे, तो बेचारी गोरैया की जान दूतावास में भी नहीं बच पाई। फिर 2-3 दिन बाद दूतावास के अधिकारियों को दरवाजे खोलकर मरी गोरैया को बाहर फेंकना पड़ा। ये थी चीन की सनक, इसको कहते हैं तानाशाही की सनक। अब आपके मन में जो बड़ा सवाल है कि माओ चाहता क्यों था भाई कि इस मासूम सी चिड़िया गोरैया को मार दो, क्यों चाहता था, ये मैं अब आपको बता रहा हूं। इसे समझने के लिए आपको उस दौर को समझना होगा। देखिए ये वो दौर था जब चीन में माओ का डंका बजता। माओ का सपना था कि चीन की जीडीपी अमेरिका से आगे निकल जाए। ऐसा करने के लिए माओ खेती की पैदावार बढ़ाना चाहता था। माओ को लगता था कि चीन अनाज का खूब निर्यात करेगा तो खूब पैसा आएगा, इससे चीन में उद्योग धंधों को बढ़ाया जा सके। तो उस तानाशाह माओ ने इस अभियान को ग्रेट लीप फॉरवर्ड यानी विकास की लंबी छलांग नाम दे दिया। लेकिन माओ के इस ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान में कई दिक्कतें आ रही थी। अब जैसे हर बड़े आदमी के आसपास सलाहकार और चाटुकारों की फौज होती है, चापलूसों की फौज होती है, वैसे ही फौज उस तानाशाह माओ के पास भी थी। उसे बताती रहती कि सर आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। इन सलाहकारों या चापलूसों की फौज में से किसी ने माओ को चीन के 4 सबसे बड़े दुश्मनों के बारे में बताया कि बॉस हमको अगर ग्रेट लीप फॉरवर्ड जाना है, बहुत तरक्की करनी है, तो इन 4 दुश्मनों से बचना हो। अब आप सोच नहीं सकते कि वो 4 दुश्मन कौन हो। 4 दुश्मन कोई देश या कोई इंसान नहीं थे। चीन के 4 दुश्मन जो बताए गए उस जमाने में माओ को, वो क्या बताया गया पता है? चूहा, मच्छर, मक्खी और चौथा गोरैया। किसी ने दिमाग में भर दिया कि सर ये 4 हमारे दुश्मन हैं, 1 2 3 4, और ये 4 दुश्मन से जब तक हम आजादी नहीं पाएंगे तब तक चीन आगे नहीं बढ़ पाएगा। माओ को यह बताया गया कि उसके सपने और चीन की तरक्की के बीच ये 4 दुश्मन खड़े हैं, इन्हें निपटा दीजिए, कृपा यहीं रुकी हुई है, कृपा बरसने लगेगी। माओ को यह बताया गया कि मच्छरों से मलेरिया फैलता है तो मच्छर मरवा दीजिए, चूहे से प्लेग फैल रहा है तो चूहा मरवा दीजिए, मक्खियों को खत्म करने को सफाई के अभियान से जोड़ दिया गया। इन तीनों का शिकार तो एक हद तक कुछ लोग सही भी मान सकते हैं, लेकिन गोरैया क्यों भाई? इसके पीछे माओ के सलाहकारों ने तर्क दिया कि देश का करीब 30% अनाज गोरैया खा जाती है। इतने में तो चीन की आधी आबादी का पेट भर सकते हैं।
कुछ रिपोर्ट पेश की गई कि गौरैया साल भर में करीब 4 किलो अनाज खाती है। फिर अनुमान माओ को गुणा गणित ये सब करके बता दिया गया कि 10 लाख गौरैया को खत्म करने से 60,000 लोगों के खाने भर का अनाज बचा ले। और तानाशाह माओ को लगा कि अरे बॉस ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया, तो उसने कहा कि चारों को मार दो। 4 पेस्ट कैंपेन शुरू कर दिया। इसे ग्रेट स्पैरो कैंपेन और किलर